दोस्तों जब बात ट्रैवल की होती है ना तो फ्लाइट की सीट से लेके एयरपोर्ट लॉन्च के एक्सेस तक सब कुछ एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो इसी बात की चर्चा के लिए हम लेके आए हैं आज आपके लिए दो ऐसे ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जिसका हम कंपैरिजन करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे, एंड टू एंड हम डिस्कस भी करेंगे उसको। तो ये दो कार्ड है एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड और HSBC वन ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानबाजी। आज हम इन दोनों कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी क्या रहेगी, इसमें टियरिंग का क्या सिलसिला है वो भी जानेंगे, रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं वो भी जानेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमें लॉन्च एक्सेस क्या मिल रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू क्या रहेगी उस रिवॉर्ड्स की, ज्वाइनिंग फीस क्या रहेगी ये भी हम देखेंगे, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें एडिशनल बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉरेक्स मार्कअप फी क्या रहेगा, और एंड में आपको मिलेगा ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम कंपैरिजन करेंगे एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड एंड HSBC वन ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। सबसे पहला कंपैरिजन होगा कैटेगरी एंड टियरिंग में। तो दोस्तों एक्सिस एटलस में आपको 3 टियरिंग मिलते हैं, जिसमें पहला आता है सिल्वर जो स्पेंड अप टू 3 लाख होगा, गोल्ड की बात करूं तो अप टू 7.5 लाख, और प्लैटिनम की बात करूं तो 15 लाख तक की टियरिंग है। उसके बाद अगर मैं देखूं HSBC वन ट्रैवल क्रेडिट कार्ड में तो इसमें कोई भी टियरिंग आपको नहीं मिलती है। सेकंड में हम बात करेंगे रिवॉर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड में आपके पास डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। अगर आप एक्सेलरेट अर्न करते हो, मतलब आप ट्रैवल बुकिंग में स्पेंड करते हो, डायरेक्ट होटल, डायरेक्ट फ्लाइट या एक्सिस एज ट्रैवल पोर्टल पे स्पेंड करते हो, तो आपको पर 100 स्पेंड पे 5 एज माइल्स मिलते हैं। अब इसकी कैपिंग है 2 लाख तक के स्पेंड की। अगर आप 2 लाख से ज्यादा का स्पेंड करते हो ट्रैवल पे तो उसके बाद आपको हर 100 के स्पेंड पे 2 एज माइल्स मिलेंगी। वहीं अगर आप दूसरी कैटेगरीज पे स्पेंड करते हो, कोई अदर स्पेंड्स पे, तो वहां पे आपको 2 एज माइल्स मिलते हैं पर 100 स्पेंड पे, और इस पे कोई भी कैपिंग नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड में, तो आपको यहाँ पे 50,000 का रिवॉर्ड पॉइंट्स है, ये आपकी कैपिंग हो जाती है। आपको पर 100 के स्पेंड पे 4 पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं अगर आप दूसरी कैटेगरीज में स्पेंड करते हो तो आपको वहां पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं पर 100 स्पेंड, लेकिन ये बात का ध्यान रखो इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि लॉन्च एक्सेस हमें कितने मिलते हैं। जैसे एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड में मैंने बताया कि आपके पास 3 टियरिंग है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब सिल्वर कैटेगरी में आप रहते हो तो आपको 4 इंटरनेशनल, 8 डोमेस्टिक मिलेंगे लॉन्च एक्सेस। वहीं अगर आप प्लैटिनम में रहते हो तो आपको 6 मिलेंगे इंटरनेशनल और 12 मिलेंगे डोमेस्टिक। और वहीं अगर आप प्लैटिनम कैटेगरी में रहते हो तो आपको 12 मिलेंगे इंटरनेशनल और 18 मिलेंगे डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस, मतलब अप टू 30 तक मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं HSBC वन ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आपको वहां पे 10 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, जिसमें 6 रहेगा डोमेस्टिक और 4 रहेगा इंटरनेशनल। वहीं अगर नेक्स्ट में बात करूं कि हमारा रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन कैसे रहेगी, जो भी हमने रिवॉर्ड कमाया उसकी रिडेम्पशन वैल्यू कैसे रहेगी, तो देखो यार एक्सिस एटलस प्रोग्राम में ना आपको 2 मिलते हैं सिचुएशन। सबसे पहला मिलता है कि आप एक्सिस ट्रैवल एज पोर्टल में जाके उस माइल्स को चेंज कर लो और बुकिंग अपनी शुरू कर लो। मतलब एक एज माइल 1 रुपए की वैल्यू है, आप उसको कोई भी होटल, फ्लाइट बुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड में आता है यहाँ पे आपको एक्सिस ट्रांसफर माइल प्रोग्राम मिलता है। इसमें क्या होता है, एक एज माइल की वैल्यू होती है 2 पार्टनर माइल्स। अब ये 2 पार्टनर माइल्स या तो आप होटल बुकिंग या तो फिर आप एयरपोर्ट माइल्स पे भी स्पेंड कर सकते हो। जैसे अगर मेरियट जैसे होटल्स हैं, और अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट के, और अगर मैं बात करूं एयर माइल्स के बारे में, तो यहाँ पे कतार एयरवेज, एयर एशिया जैसे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें आप स्पेंड कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना इसकी कैपिंग है 1.5 लाख मैक्सिमम पॉइंट्स की। वहीं अगर दोस्तों बात करूं मैं HSBC वन ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे भी आप एयरलाइन माइल्स में कन्वर्ट करवा सकते हो और या होटल माइल्स में भी। अब ये भी आप HSBC के मोबाइल बैंकिंग ऐप से इजीली कर सकते हो। वहीं अगर मैं अब बात करूं कि कन्वर्जन रेशियो क्या रहेगा, तो यार देखो अगर आप एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज या कतार एयरवेज में बुकिंग करवा रहे हो तो उसकी ट्रांसफर वैल्यू रहेगी 1.1, मतलब 1:1 का रेशियो। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपका टर्किश एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस का ट्रांसफर रेशियो क्या रहेगा, वो रहेगा 2 पॉइंट्स इंटू 1 रेशियो, मतलब 2 पॉइंट कन्वर्ट होंगे 1 एयर माइल्स में। वहीं बात करूं अगर मैं एयर एशिया का, तो 1 पॉइंट की वैल्यू रहेगी 3 एयर माइल्स। तो एयर एशिया में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर बात करूं मैं नेक्स्ट में कि होटल माइल्स में क्या बुकिंग रहेगी, तो यहाँ पे भी 1:1 का रेशियो चलता है, चाहे वो IHG में बुकिंग करा लो, मेरियट में करा लो, और भी बहुत सारे लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है।
अब हम दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट में कि ज्वाइनिंग फीस और एनुअल रिन्यूअल फी क्या है। देखो, एटलस एक्सिस क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग फीस लगती है 5000 की एंड आपको रिन्यूअल फी भी लगेगी 5000 की फ्रॉम सेकंड ईयर। यहाँ पे कोई वेव ऑफ का ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करूं HSBC वन ट्रेवल क्रेडिट कार्ड में, तो वहां पे भी ज्वाइनिंग फीस 4999 की है, लेकिन यहाँ पे रिन्यूअल फी जो है 4099 की ही रहेगी। बट अगर आप साल में 8 लाख से ज्यादा का स्पेंड करते हो तो वो वेव्ड ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब हम बात करेंगे एडिशनल बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, मैंने ऊपर आपको बता दिए कि अगर आप ट्रैवल या अदर स्पेंड करोगे क्या रिवॉर्ड रहेगा, लेकिन एडिशनल बेनिफिट भी बहुत आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो एक्सिस एटलस में बात करूं तो 1% का फ्यूल सरचार्जेस वेवर मिलता है अप टू 400 रुपीज पर साइकिल। सेकंड में आपको डाइनिंग बेनिफिट मिलता है कि अगर आप इजी डाइनर ऐप से बुकिंग करते हो तो वहां पे आपको 25% तक का ऑफ मिलेगा अप टू 1000 रुपीज। फिर आपको यहाँ पे माइलस्टोन अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में आपको सिल्वर कैटेगरी में रखा जाएगा तो आपको 2500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स तो वैसे ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 7.5 लाख तक का स्पेंड करते हो तो 5000 के एज रिवॉर्ड पॉइंट्स, और वहीं अगर आप 15 लाख तक का स्पेंड करते हो जो प्लैटिनम कैटेगरी में आता है, वहां आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं HSBC वन ट्रैवल क्रेडिट कार्ड में, तो पहले तो यहाँ पे आपको ट्रैवल डिस्काउंट मिलता है, अप टू 15% ऑफ मिलेगा अगर आप यात्रा, ईज माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप से बुकिंग करते हो तो। सेकंड में आपको यहाँ पे 20% तक का ऑफ मिलता है अगर आप ड्यूटी फ्री आउटलेट जैसे अडानी वन में जाके शॉपिंग करते हो तो। यहाँ पे भी आपको डाइनिंग का ऑफर मिलता है 25% ऑफ वाया इजी डाइनर। अब देखो यार, यहाँ पे ना आपको कोई माइलस्टोन अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन अगर आप फर्स्ट 30 डे में 10,000 का एक्सपेंस कर देते हो तो आपको तो सबसे पहले यहाँ पे 1000 का कैशबैक ऑफर मिलेगा, वाउचर मिलेगा एज इन। उसके बाद आपको 3000 रुपीज का एक और वाउचर मिलेगा, वो भी पोस्ट कार्ड होटल का। और थर्ड में आपको इजी डाइनर का मेंबरशिप मिलेगा, वो भी 3 महीने के लिए। सेकंड में आपको ये लोग और एडिशनल बेनिफिट क्या देते हैं कि अगर 90 डेज में आप 1 लाख रुपीज स्पेंड कर लेते हो तो आपको 3000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, लेकिन अगर साल में 12 लाख से आप ज्यादा का स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलता है। अब जैसे 12 लाख साल का आपने स्पेंड कर दिया तो आपका ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी भी यहाँ पे वेव्ड ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों, हमने सारे रिवॉर्ड्स, रिडेम्पशन, एडिशनल बेनिफिट जान लिया। अब देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में मिल किसको सकता है। सबसे पहले एक्सिस एटलस की बात करूं तो अगर आप प्राइमरी कार्ड होल्डर हो तो आपकी एज होनी चाहिए 80 से 70 तक की। अगर आप इसमें एड ऑन कार्ड इशू करवा रहे हो तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से ज्यादा। अब मिनिमम इनकम की बात करूं तो अगर आप सैलरीड हो तो 12 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस करते हो तो 15 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। और लास्ट में आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। वहीं अगर बात करूं दोस्तों HSBC वन ट्रेवल क्रेडिट कार्ड में, तो सबसे पहले आपकी एज होनी चाहिए 18 से 65 तक की। आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए हो, आपकी मिनिमम इनकम 4 लाख पर ईयर होनी चाहिए और आप ये सारे मेट्रो सिटीज से बिलोंग करते होने चाहिए। लास्ट में हम दोस्तों बात करेंगे कि अगर ये कार्ड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है तो फॉरेक्स मार्कअप फी जानना भी बहुत जरूरी है। तो अगर एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड की बात करूं एंड HSBC ट्रैवल क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो दोस्तों दोनों क्रेडिट कार्ड में 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप फी है, जो हाँ मैं भी जानता हूं कि काफी हाई है, बट वही बात है कि आपको बेनिफिट्स भी उतने ही यहाँ पे मिल रहे हैं। अब बारी है दोस्तों ज्ञानबाजी के, ज्ञान रिव्यू के जानने के लिए। अब हमने सारी चीजें दोनों कार्ड के बारे में समझ ली। अब दोनों कार्ड में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, ज्यादा रिवॉर्ड्स पॉइंट दे रहा है, और इवन अगर आपकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है ट्रैवल्स पे, जैसे मैंने बोला 15 लाख तक का आप स्पेंड करते हो तो आपको 5x तो मिल ही रहा है एंड 2x ऑन अदर स्पेंड मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट फॉर अचीविंग दी माइलस्टोन भी ज्यादा मिलते हैं। जो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं आप किसी भी तरीके से आपको रिडीम करने का चांसेस मिलता है, चाहे आप एयर माइल्स या होटल माइल्स में कर सकते हो। तो मुझे जितना लगता है कि यहाँ पे बेनिफिट आपको एक्सेस ज्यादा देता है रेदर देन HSBC। बट वही है कि अगर आप कैटेगरी वाइज देखो कि अगर आपका कैटेगरी नहीं है कि आप 3, 7 या 15 में नहीं जंप मार सकते तो आपके लिए HSBC वन है, क्योंकि वहां पे कोई भी टीयरिंग लिस्ट नहीं है, आपको रिवॉर्ड्स एज इट इज सेम मिलेंगे सभी के लिए। तो यहाँ पे बस ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है। रिवॉर्ड्स पॉइंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड्स के, और इन दोनों के चार्जेस, एनुअल फीस भी सब सेम है, फॉरेक्स मार्कअप फी भी सेम है। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके स्पेंडिंग कैटेगरी पे। अगर आप स्पेंड ज्यादा करते हो ट्रेवल पे और आपका दिख रहा है कि स्पेंडिंग पैटर्न बहुत वे डिफरेंट है, तो आप एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड को ही सबसे पहले चूज करो अगर आप ट्रैवल के लिए देख रहे हो, क्योंकि ये एक ना आपको फोकस्ड लाइफ भी देता है और आपको एक एक्स्ट्रा ट्रैवल
एक्स्ट्रा ट्रैवल बेनिफिट भी देता है, जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हर लोगों को चाहिए कि फ्लाइट से लेके उनके एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस सब कुछ एक्सक्लूसिव हो। तो दोस्तों ये था हमारा ज्ञानबाजी का ज्ञान रिव्यू आपके लिए। आप अपनी स्पेंडिंग पैटर्न चूज करो, तब जाके आप क्रेडिट कार्ड को चूज करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट डालना। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।